राज्य सरकार को विभिन्न प्रसंग में टार्गेट करिसेंती जगतगुरु शंकराचार्य। राज्य सरकार कौन प्रसंग में विशेषकर पुरी और श्री जगन्नाथ प्रसंग में मतामत लोड़ू नाहंती बोली कही से क्षोभ प्रकाश करिसेंती। बीजेपी सरकार महाप्रभुंकर रत्न भंडार खोलिले, महाप्रभुंकर चारिद्वार भी खोलिले, किंतु कौन प्रसंग में तंकर मतामत लोड़ा जाई नाही बोली से क्षोभ प्रकाश करिसेंती। ओडिशार मुख्यमंत्री भारतर प्रधानमंत्री परिचालन में परिचालित महाप्रभुंकर विभिन्न जानी यात्रा राजनीति करा जाउछि। आड़प पहंडी समय चारमाल उपरे बड़ ठाकुर पड़िजिबा देश पई एक बड़ क्षति। महाप्रभु सबु सहिबे, गर्व सहिबे नाही। आगकू बड़ विपद आसुछि बोली कहिसेंती जगतगुरु शंकराचार्य। अन्यपटे बांग्लादेश रे हिंदू मंदिर भांगिबा एवं हिंदुंको उपरे आक्रमण को निंदा करिसेंती जगतगुरु। गजपत जी मेरे पास आते थे, उन्होंने कहा था मुझसे कई बार कि ये समिति जो है मंदिर वहाँ सब गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 3 बार में स्टेप बाय स्टेप जजमेंट दे, जो जजमेंट दे अपने बलबूते पर उसको क्रियान्वित भी करे, तभी जाकर मंदिर में जो अव्यवस्था है वो दूर हो सकती है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। तो केस पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मेरे पास सूचना भेजी कि मंदिर का प्रश्न या धार्मिक विषय है, आपका परामर्श क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है, मैं समझना चाहता हूँ। मैंने 31 या 32 बिंदु दिया और गजपत जी को भी दिखा दिया कि हम ये दे रहे हैं। गजपत जी ने समझा कि एक भी नहीं मानेगा सुप्रीम कोर्ट। मैंने जो कहा वही जजमेंट हो गया। अब आप क्या करो। धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में ये राजनेता हस्तक्षेप करेंगे, उनके मार्गदर्शन में सब बनेगा, सबका बंटा ढार ही होगा, क्योंकि जिस विषय में जानकारी नहीं है, धार्मिक क्षेत्र में आध्यात्मिक क्षेत्र में भी राजनीति का ही प्रवेश हो गया, राजनेता ही का प्रवेश हो गया। जिस विषय के विशेषज्ञ नहीं है, जिसमें अधिकृत नहीं है, उसमें हाथ डालते हैं विप्लव तो होगा ही। नए सरकार में मुख्यमंत्री इत्यादि जो भी बने हैं प्रधानमंत्री के द्वारा नियंत्रित हैं। प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियंत्रित हैं, अब सोच लीजिए। पृथ्वी को धारण करने वाले जितने तत्व हैं सबको विकृत और विलुप्त विकास के नाम पर किया जा रहा है। महाभारत के अनुसार विचार करें तो धर्म कामश्च कालश्च वसुर वासुकिरेवच अनंत कपिलश्च एवं सप्तैते धरणी धरा। धर्म पृथ्वी का धारक है और धर्मनिरपेक्षता चल रही है। भावुकता और प्रमाद के कारण ऐसा होता है। बलराम जी ने दिखा दिया क्या, बलराम जी ने सूचना दे दी आगे क्या होगा। शांति बनाने के लिए हिंदुओं पर कृपा न करें मुसलमान, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए हिंदुओं को संरक्षित रखें, हिंदुओं को सुबुद्ध रखें, स्वावलंबी रखें। अगर हिंदुओं पर आँच आवे ऐसा प्रयास करते हैं तो हिंदू तो बच जाएंगे, 100-200 मार दिए जाएंगे, बस बाकी मुसलमानों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जब तक हिंदू सुरक्षित है या हैं तभी तक कम्युनिस्ट, क्रिश्चियन, मुसलमान भी सुरक्षित हैं। जिन देशों में हिंदू नहीं हैं उन देशों में मुसलमान आपस में लड़ के मर रहे हैं। हिंदुओं की उपस्थिति ही विश्व में कहीं भी शांति में हेतु है। हिंदुओं को जो शत्रु मानता है वो अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा जो विज्ञान है, अच्छा जितने वैज्ञानिक हैं वो क्रिश्चियन तंत्र को मानते हैं क्या? बाइबल के आधार पर विज्ञान का विकास हो सकता है क्या? कुरान शरीफ के आधार पर विज्ञान का विकास हो सकता है? जितने मुसलमानों के यहाँ, क्रिश्चियनों के यहाँ जितने वैज्ञानिक हैं अंदर से वैदिक सिद्धांत को मानते हैं, उससे प्रेरणा ले सकते हैं, कुरान शरीफ बाइबल से ले सकते हैं। निंदा में तात्पर्य नहीं है, लेकिन हाथ कंगन को हार से क्या। चीन ने अपने देश में मस्जिदों को तोड़ा, मुसलमानों को खदेड़ा। अब भारत के चारों ओर उपद्रवी तत्वों को प्रोत्साहन दे रहा है। चीन की कूटनीति के शिकार अगर हो गए बांग्लादेश के मुसलमान, अंत में अपना ही बंटाढार करेंगे। हिंदुओं को कम क्षति पहुंचेगी और हिंदू विजयी होंगे, अंत में मुसलमानों का अस्तित्व भी नहीं बचेगा।